वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। आज हम कंसंट्रेट करेंगे एंटी पंपिंग डिवाइस पे। तो क्लोजिंग सर्किट तो वही है पुराना, मैंने बनाया हुआ है क्योंकि डायग्राम बड़ी साफ़ सुथरी बनी हुई थी। लेकिन मैंने यहाँ पर ये रेड यहाँ पर जो ये इस तरह सर्किल में कर दी हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो मैं इसके मुतालिक भी आपको बताऊँगा। तो आज का मौजू है एंटी पंपिंग रिले। तो एंटी पंपिंग रिले या एंटी पंपिंग डिवाइस, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका मतलब ये है कि ब्रेकर के लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म डिवाइस किया जाए, डिज़ाइन किया जाए कि अगर आप ब्रेकर को ऑन करें और उसी वक्त कोई फॉल्ट उसमें डेवलप हो रहा हो या हो गया तो ब्रेकर दोबारा ट्रिप हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, आपने पल्स उसको नहीं दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस वक्त के आप ब्रेकर को क्लोजिंग पल्स दें तो किसी वजह से वो जो क्लोजिंग पल्स की जो डीसी है वो क्लोजिंग कॉइल को जाती रहे। अब अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो क्या होगा कि जब ब्रेकर ट्रिप होगा तो दोबारा से क्लोज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पर तो डीसी आ रही, वजह मैं अभी बाद में बताता हूँ। डीसी तो ऑलरेडी आ रही है। जब डीसी आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिर दोबारा क्लोज होगा, फिर ट्रिप होगा, फिर क्लोज होगा, फिर ट्रिप होगा। इसका मतलब है कि वो उसके एक किस्म की पंपिंग होगी, उसके अंदर पंपिंग, ब्रेकर ऑन ऑफ इस तरह हो रहा है। जब इस तरह हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो क्लोज के पास आया और फिर ट्रिप हो गया, क्लोज के पास आया फिर ट्रिप हो गया, क्योंकि फ्लैश ओवर होता है। जब जैसे फर्क करो 245 है तो बिल्कुल करीब आएगा। तो आते आते करीब यहाँ पर पहुँचा तो ये बस उसको फॉल्ट करंट आ गया, हल्का सा। हल्का का मतलब भी कई हज़ार हो गया, तो वो फ़ौरन ऊपर हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि ये आपका ब्रेकर जो है फिज़िकली डैमेज होगा। अब सवाल ये है कि कैसे होगा। ये ऐसे होगा जैसे कि आप मिसाल के तौर पे गाड़ी स्टार्ट होती है, आजकल की जो गाड़ियां हैं अलग किस्म की, क्या सारी गाड़ियां देखें पता नहीं चलता है गाड़ी स्टार्ट है, और उसके अंदर गाड़ी स्टार्ट करके चाबी छोड़ के दूसरा आदमी उतर गया, दूसरा बैठ गया, मैं खुद अपनी गाड़ी में बैठ गया और खट से उसको मैं ऐसे करके ऑन कर देता हूँ और पता लगता है शूँ शूँ गूँ हो रहा है। तो वो नुकसान तो पहुँचता है और वहाँ तक करंट जाता नहीं है कि ब्रेक दोबारा से जो है वो उसकी जो रोटर है उसको घुमाए और इंजन को स्टार्ट करे। तो ये जो फिनोमेना है, यही चीज़ इसमें भी होती है कि एक तो गलती से उसने जो आपको स्विच दबाया उसने, और दबा करके वो वहीं पर ऐसे करके बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, मोबाइल कान में लगाया हुआ है उसने। उसने एक मोबाइल कान में लगा लिया है और बस वो यूं करके, वो उसको फिक्र ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा यार्ड में वो तो है ब्रेकर तो। और या फिर ये हो सकता है कि ये जो आपका क्लोजिंग स्विच है ये स्प्रिंग लोडेड होता है। स्प्रिंग लोडेड, वही कि मैंने कार की मिसाल देता हूँ कि कार का आप देखें ना, यूं करके जब करते हैं तो खुद ही वापस आ जाता है ना। तो स्प्रिंग लोडेड है ना, वहाँ रुकता तो नहीं है, अगर आप यूं करें खुद ही वापस आ जाती है अपनी जगह पे चाबी एक पोजीशन पे। तो इसी तरह इसके अंदर भी ये स्प्रिंग लोडेड होता है। कौन सा? टीएनसी स्विच। टीएनसी स्विच जो है स्प्रिंग लोडेड होता है। आपने क्लोज किया और आपने हाथ हटाया और वापस आ गया, आपको करना नहीं है वापस। अब क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग ख़राब हो गई या लूज़ हो गई और ये यहीं पर टिक गया, रुक गया, और क्लोजिंग पल्स आ रहा है, तो ये रीज़न हुआ इस फॉल्ट का। और चूंकि इतने ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं ओवर द टाइम पीरियड, और लाइफ जो है आपको पता है 25 30 40 50 साल होती है ना ब्रेकर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो मसला तो हो जाएगा ना, अगर स्प्रिंग ख़राब हो गई और लूज़ हो गई और वहाँ पर कंटेक्ट जो था वो क्लोजिंग पल्स जाता रहा, क्लोजिंग पल्स जाता रहा, तो वही फिनोमेना हो जाएगा कि ऑन ऑफ होता रहेगा। तो इसको कहते हैं एंटी पंपिंग। तो मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ एंटी पंपिंग पे। इस सर्किट की हम बात नहीं करेंगे, नीचे वाले की हम बात कर रहे हैं, इस सर्किट की जो कि लाल से मैंने ऊपर यहाँ पर शो किया है। अब ये क्या एंटी पंपिंग के में क्या हो रहा है? एंटी पंपिंग ऐसे होता है कि जब यहाँ से आपने डीसी पल्स दिया और चिपक गया डीसी पल्स, तो ये ऑन तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये पल्स जो है ये ट्रैवल करेगा। जो डीसी का आप देखें तो ये पल्स जो है, ये डीसी का पल्स यहाँ से जा रहा है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो ड्राइंग को थोड़ा ख़राब कर रहा हूँ। ये देखें, ये डीसी यहाँ से जा रही है ना, ये डीसी है प्लस डीसी। अब ये गई तो ये यहाँ से मैंने सर्किट बना दिया है। ये जो था ये स्प्रिंग स्विच इसी का, ब्रेकर का, और ये इसके थ्रू ये 75 को ऑन कर दिया, क्योंकि वहाँ तो निगेटिव तो मिल रहा है ना, निगेटिव तो मिल रहा है। अब निगेटिव अगर मिल रहा है, पॉजिटिव यहाँ से पहुँचा तो ये हो गया ऑन। ये जब ऑन हो गया तो दो चीज़ें हुई। एक तो ये इसका देखें कंटेक्ट यहाँ है नॉर्मली क्लोज। अब आप नॉर्मली क्लोज ओपन तो इंशाल्लाह समझ ही गए होंगे रफ्ता रफ्ता। जैसे ही एनर्जाइज होगी तो ये ऑफ हो जाएगा। तो एक तो ये ब्लॉक हो गई डीसी, यहाँ से जो ये जा रही थी ये ब्लॉक हो गई।
ये डीसी जो जा रही थी, जो चिपक गया है ना, ये तो ख़राब हो गई ना स्प्रिंग, तो डीसी जो थी वो इधर भी गई इधर भी गई, और इसको तो कर दिया ऑन और इसको भी ऑफ हो गया, क्योंकि यहाँ से ये एनर्जाइज हो गई 75 रिले। और साथ ही में ये जो नॉर्मली ओपन था 75 का, ये क्लोज होने से ये डीसी जो थी पहले यहाँ से जा रही थी, अब ये डीसी यहाँ से जाके इसको ऑन रखेगी, एनर्जाइज रखेगी, किसको, 75 को। ये डीसी जो थी ये पहले यहाँ से गई और फिर यही डीसी इस नॉर्मली ओपन कंटैक्ट को, जो कि अब ऑन हो चुका है, 75 एंटी पंपिंग रिले डिवाइस को एनर्जाइज रखेगी। इसका मतलब है कि ये अब अपनी जगह पे एनर्जाइज ही रहेगी, और ये यहाँ पर ये जब तक कि डीसी आती रहेगी ये एनर्जाइज रहेगी। देखिए ये लैच इन हो गई, सील इन हो गई, ये डीसी आई ऐसे एनर्जाइज किया, ये क्लोज हुआ और ये इसके थ्रू डीसी आके प्रोसेसर ने इसको अब पकड़ लिया और ये अब लैच इन हो गई, और 75 जो ऑफ रहेगी। कब तक ऑफ रहेगी, जब तक ये पॉजिटिव जो गलत वाला आ रहा है और प्लस यहाँ से ये जा भी नहीं रहा। तो देखें इसने ऑन करके ये एनर्जाइज करके इसको भी ओपन कर दिया और यहाँ भी नहीं जा रहा, और यहाँ जब जैसे ये डीसी जो है वो ख़त्म हो गई, यानी कि जब अभी तो फॉल्ट हो गया ना, प्रॉब्लम आ गया ना, एंटी पंपिंग का सिग्नल आ जाएगा, एंटी पंपिंग डिवाइस ऑपरेटेड, तो एंटी पंपिंग डिवाइस ऑपरेट हो गई और वो यहाँ पे रुक गया। अब आपने इसको चेक किया और आपने ये पॉजिटिव जो था रिमूव कर दिया, फॉल्ट मिल गया आपको वायरिंग में डीसी की, और आपने यहाँ से देखा कि फिर ये जब जैसे ही यहाँ पर 75 को आपने डीसी को रिमूव किया, ये ड्रॉप हो गया, एंटी पंपिंग रिले का ये डिवाइस ड्रॉप हो गई और ये कंटैक्ट दोबारा क्लोज हो गया, यानी ये सर्किट नॉर्मल पोजीशन में आ गया। अब ये और बात है कि ये जो है अभी यहाँ पर ये कंटैक्ट और है, आप कहेंगे जब ये कंटैक्ट ऑन हुआ तो ये तो कंटैक्ट ओपन हो जाएगा ना ब्रेकर का, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा। असल में बात ये है कि ये समझ लो कि एक और डबल लॉक है, क्योंकि देखें ब्रेकर ऑन करना बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ब्रेकर ऑफ हो जाए ना कोई बात नहीं है ना, थोड़ी बहुत बिजली चली जाएगी और क्या होना, कुछ भी नहीं होना, ब्रेकर ऑफ हो गया। लेकिन ब्रेकर ऑन होना, ऑफ के सर्किट में, ट्रिपिंग के सर्किट में आप नहीं देखेंगे इतनी बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसके अंदर बहुत कम चीज़ें हैं, कम इंटरलॉक होता है। लेकिन क्लोजिंग में होता है, क्योंकि क्लोजिंग में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्लोजिंग जब तक के ना करनी हो क्लोज नहीं होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर वो ऑन ऑफ वाले में वो ऑफ हो गया तो बात तो है, बिजली फेल होगी बस, लेकिन और तो कोई ख़तरा नहीं, ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये किस्म का ये कंटेंट यहाँ पर है, लेकिन ये कंटेंट ये वाला है, कौन सा, ये वाला। तो जब ब्रेकर जो था यहाँ से क्लोज हो गया, ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली क्लोज था, ये ओपन हो जाएगा ब्रेकर के साथ, तो पल्स यहाँ से भी रुकेगा, यहाँ से भी रुकेगा। तो आप कहेंगे कि यार फिर इसकी ज़रूरत क्या थी, तो ये तो था ना। तो बात ये है कि ये एक डबल प्रोविज़न है, और ताकि ये जो है कभी ये कंटेंट भी ख़राब होते हैं ना, ये वाले, ये छोटे छोटे कंटेक्ट होते हैं बिल्कुल मिनीचर स्मॉल 220 या 110 वोल्ट की डीसी के लिए, और स्मॉल करंट भी होता है इसमें, कंट्रोल वायरिंग की बात हो रही है ना ये, तो उसके लिए फिर ये एक अजाफी इसमें ये चीज़ है, क्योंकि ये कंटेक्ट भी ख़राब हो सकता है। और कभी कभी यहाँ पे भी एक कंटेक्ट होता है, यही ब्रेकर का ही, इधर भी लगा देते हैं, नेगेटिव भी ना मिले, और ट्रिपल लॉक हो गया, इंटरलॉक, लॉक का मतलब इंटरलॉक कह रहा हूँ। अब ये जितनी चीज़ें हैं ना, इसको ही कहते हैं इंटरलॉकिंग, ये सब इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग, ये इंटरलॉकिंग, ये इंटरलॉकिंग, ये इंटरलॉकिंग, ये इंटरलॉकिंग क्या है, ये इंटरलॉकिंग की स्कीम अगर बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें बनेंगी, तो ये इंटरलॉकिंग स्कीम भी इसी को कहते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा से इंटरलॉकिंग को पढ़ें, इसी को इंटरलॉकिंग कहते हैं। ये ब्रेकर की जो क्लोजिंग है, इट इज़ इंटरलॉक्ड with the normally close contact of the breaker itself, the spring, child and the SF6 pressure and the anti pumping। इसमें 1 2 3 4 इंटरलॉकिंग दी हुई है फॉर द क्लोजिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर। यही इंटरलॉकिंग की डिवाइस है, इसी को इंटरलॉकिंग स्कीम कहते हैं। ये मत समझे कि कुछ और चीज़ होती है, आप समझे कि इसमें मैं आपको कई चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको क्लोजिंग सर्किट बता रहा हूँ, इसमें मैंने आपको एंटी पंपिंग डिवाइस बताई, एंटी पंपिंग क्यों होती है वो बताई, पंपिंग एंटी पंपिंग क्या होती है ये बताई, और फिर मैंने आपको इसी में इंटरलॉकिंग बताई है, इसी में मैंने आपको टीएनसी स्विच बताया, इसी में मैंने आपको लोकल और रिमोट कंट्रोल का भी बताया कि लोकल कंट्रोल, लोकल रिमोट। तो ये ये कंट्रोल रूम में है, ये लोकल कंट्रोल क्यूबिकल यार्ड में है। ये जो एंटी पंपिंग ये रिले लगी हुई है, ये वाली, ये रिले जो है ये डिपेंड करती है कि ये कंट्रोल रूम में भी हो सकती है, प्रोटेक्शन पैनल में भी हो सकती है। ये देखें, ये ब्लू मैंने अलग डब्बे बना दिए, ये ब्रेकर है सब, ये सब ब्रेकर पे ये मामला। ये जो है कंट्रोल पैनल में हो सकती है, ये क्यूबिकल में होगी, ये कंट्रोल पैनल में या कंट्रोल प्रोटेक्शन पैनल में, कंट्रोल पैनल में होगी ये, क्योंकि ये प्रोटेक्शन वाले में भी हो सकती है।
पैनल दो होते हैं ना, एक कंट्रोल पैनल एक प्रोटेक्शन पैनल, तो इनकी फिजिकल लोकेशन भी मेंशन होती है। खुद समझ जाए 52 है ना, तो 52 यहाँ पे थोड़ी है, इट इज़ कनेक्टेड इन दिस सर्किट, लेकिन यहाँ से लिया है, यहाँ से ये कंटेंट यहाँ से उठाया है। यानी इसकी अगर वायरिंग में अपनी वायरिंग को मैं आपके लिए थोड़ी ख़राब कर लूँ, तो मैं इसको जब यहाँ पे ये कंटेक्ट है ना, तो असल में क्या होगा कि ये वायर जो है ना यहाँ से ये आएगा, यहाँ से आने के बाद ये यहाँ, और ये नॉर्मली ओपन का कंटेंट यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये कंटेंट ऐसे करके यहाँ यूज़ होगा। तो ये कंटेंट जो है ये कहाँ है, ये ब्रेकर के ऊपर है। ये कहाँ है स्प्रिंग, ये भी ब्रेकर के ऊपर है। ये जो कंटेंट है कहाँ है, ये कंट्रोल पैनल में है। इस तरह जब फॉल्ट ढूंढते हैं ना, आपको यहाँ से सर्किट में जब प्रॉब्लम कंट्रोल वायरिंग में नज़र आएगा, तो लोकेशन ऑफ द कंटेंट भी पता होनी चाहिए ना कि कंटेंट है कहाँ 75। तो जब आप इसको ढूंढेंगे तो आप यहाँ नहीं ढूंढेंगे, आप ब्रेकर पे जाके ढूंढेंगे, ब्रेकर के यहाँ पे देखेंगे कि यार यहाँ पे क्या गड़बड़ है। फिर आप जब स्प्रिंग वाले को ढूंढेंगे तो वो भी आप जो ब्रेकर के साथ यार्ड में जाएंगे तो कंट्रोल क्यूबिकल लगा होगा, एक ऐसे क्यूबिकल यार्ड में लगे होते हैं छोटे छोटे, और लॉक की के साथ लगे होते हैं। तो वो जो क्यूबिकल है उसके अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी। इसके ऊपर मिमिक बनी रहती है, डायग्राम ऐसे बना हुआ होगा। तो ये लेक्चर मैंने आज कंसंट्रेट किया है ऑन दी एंटी पंपिंग डिवाइस, और उम्मीद है कि आपको समझाने की कोशिश तो मैंने की है, इंशाल्लाह समझ में आएगा। लेकिन फिर वही बात मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें, लोगों को बांटें इल्म को, और कोई कमर्शियल मकसद नहीं है इसका। दूसरे ये कि एक बात और कहता रहता हूँ कि ये इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा कि आप समझें कि बस आज आपने पढ़ा और समझ लिया। बज़ाहिर तो लग रहा होगा कि आ गया, लेकिन जब आप काम करेंगे और पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इतना आसान भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।